अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो का उन्वान है, क्या ये डिग्रियां बेफायदा हैं? आप दिल पर हाथ रख कर बताएं, BA, BCom, MCom, BBA, MBA, इंजीनियरिंग के सैकड़ों शोबाजात में बेतहाशा डिग्रियां और इसके अलावा 4-4 साल तक क्लासरूम्स में GP के लिए खार होते लड़के लड़कियां कौन सा तीर मार रहे हैं? आप यकीन करें, हम सिर्फ धरती पर डिग्री शुदा इंसानों के बोझ में इजाफा कर रहे हैं। ये तमाम डिग्री शुदा नौजवान मुल्क को 1 रुपए तक की प्रोडक्ट देने के काबिल नहीं हैं। इनकी सारी तको-दो और डिग्री का हासिल महज एक मासूम सी नौकरी है और बस। टोयोटा, डाइहेट्सु, डाटसन, हीनो, होंडा, सुजुकी, कावासाकी, लेक्सस, मज़दा, मित्सुबिशी, निसान, इसुजू और यामाहा, ये तमाम ब्रांड्स जापान के हैं, जबकि शेवरले, हुंडई और डाइवो जनूबी कोरिया बनाता है। आप अंदाजा करें, इसके बाद दुनिया में ऑटोमोबाइल रह क्या जाती है। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का हाल ये है कि सोनी से लेकर कैनन कैमरे तक सब कुछ जापान के पास से आता है। LG और सैमसंग जनूबी कोरिया सप्लाई करता है। 2014 में सैमसंग का रेवेन्यू $305 बिलियन था। एसर लैपटॉप ताइवान बनाकर भेजता है, जबकि वियतनाम जैसा मुल्क भी वियतनाम हेलीकॉप्टर्स कॉरपोरेशन के नाम से अपने हेलीकॉप्टर और जहाज बना रहा है। महज हवा, धूप और पानी रखने वाला सिंगापुर सारी दुनिया की आंखों को खैरा कर रहा है और कैलिफोर्निया में तामीर होने वाला अस्पताल भी चीन से अपने आलात मंगवा रहा है। खुदा को याद करने के लिए तस्बीह और जाए नमाज तक हम खुदा को ना मानने वालों से खरीदने पर मजबूर हैं। दुनिया की तालीमी निज़ामों में पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर जनूबी कोरिया है। उन्होंने अपनी नई नस्ल को डिग्रियों के पीछे भागने की बजाय इन्हें टेक्निकल करना शुरू कर दिया है। आपको सबसे ज्यादा एलिमेंट्री स्कूल्स इन्हीं ममालिक में नजर आएंगे। वो अपने बच्चों का वक्त क्लासरूम्स में बोर्ड्स के सामने ज़ाया करने की बजाय हकायक की दुनिया में ले जाते हैं। एक बहुत बड़ा वोकेशनल इंस्टीट्यूट इस वक्त सिंगापुर में है और वहाँ बच्चों का सिर्फ 20% वक्त क्लास में गुजरता है। बाकी 80% वक्त बच्चे अपने अपने शोबों में ऑटोमोबाइल्स और IT की चीजों से खेलते हैं। दूसरी तरफ आप हमारे तालीमी निज़ाम और हमारे बच्चों का हाल मुलाहिजा करें। आप दिल पर हाथ रख कर बताएं, हम इस कदर विजनरी हैं कि हम लैपटॉप स्कीम पर हर साल 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप की इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। आप हमारे विजनरी पन का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पूरी कौम CPEC के इंतजार में सिर्फ इसलिए है कि हमें चाइना से गवादर तक 2000 किलोमीटर के रास्तों में ढाबे के होटल और पंक्चर की दुकानें खोलने को मिल जाएंगी और हम टूल टैक्स ले लेकर बिल गेट्स बन जाएंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता। आप फिलिपाइन की मिसाल ले लें। फिलिपाइन ने पूरे मुल्क में होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी के शोबे को तरक्की दी है। अपने नौजवानों को डिप्लोमा कोर्सेज करवाए हैं और दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड फिलिपाइन के सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स, वेटर्स और वेट्रेसेस की है। हत्ता कि हमारा दुश्मन भारत तक इन तमाम शोबों में बहुत आगे जा चुका है। IT इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नौजवान सारी दुनिया में भारत से जाते हैं, जबकि आपको दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में बड़ी तादाद में भारतीय लड़के लड़कियां सेल्समैन, गर्ल्स, वेटर्स और वेट्रेसेस नजर आते हैं। प्रोफेशनल होने की वजह से इनकी तनख्वाहें भी पाकिस्तानियों के मुकाबले में 10-10 गुना ज्यादा होती हैं। चीनी कहावत है, अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। चीनियों को ये बात समझ आ गई, काश हमें भी आ जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं रहता। खुदारा मुल्क में डिग्री ज़दा लोगों की तादाद बढ़ाने की बजाय हुनरमंद पैदा कीजिए। दुनिया के इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स की इस तरह बेकदरी का जो इंजाम होना था वो हमारे सामने है।